एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। इस पृथ्वी को अचला भी कहा जाता है, अर्थात हर परिस्थिति में निश्चल बने रहना। आंधी, तूफान, अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी विपत्तियों का सामना करते हुए अपने कार्य में लगे रहना। नारी को भी तो पृथ्वी का ही दूसरा स्वरूप माना गया है। वो हर प्रकार की विपत्तियों का सामना करती हुई अपने कर्तव्य पालन में लगी रहती है। जयशंकर के विरोध करने के पश्चात भी पूनम बाबूसा भगवान की भक्ति में लगी रही और उसी की भक्ति की शक्ति के शस्त्रों द्वारा जयशंकर संकटों से पार पाने में सफल रहा। पूनम की भक्ति के कारण ही शनिदेव ने अपनी कृपा उसके परिवार पर की। धन्य है बाबूसा भगवान, आप धन्य हैं। आपको जयशंकर का कल्याण करने के पश्चात अब राधिका की सुध भी तो लेनी है, जिसे अभी अपनी भक्ति और आस्था की परीक्षा देनी है। अरे राधिका, जरा ये खीर चखो, फिर सबको खिलाएंगे। जल्दी करो, बारात आने वाली है। नहीं बुआ जी, हनुमान जी और बाबूसा भगवान को भोग लगाए बिना मैं कैसे खा सकती हूँ। लाइए दीजिए, पहले मैं भोग लगा देती हूँ। ये सारी इसकी भक्ति का ही नतीजा है, जो इसे इतना अच्छा घर मिला है। जैसे नाम वैसे गुण। हाँ भाभी, ये बात तो है। हमारी राधिका सुंदर और सुशील तो है ही, भाग्यशाली भी है। सच कह रही हैं आप, वरना आजकल लड़कों के भाव आसमान छू रहे हैं। तभी तो इस राधिका को इसके कृष्ण कन्हैया आज इसको लेकर जाएंगे। अरे भाई, बारात आ गई। चलो 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 चलो, हम भी बारात देखते हैं राधिका के कृष्ण कन्हैया कैसे है। आज हमारी राधिका पराई हो जाएगी। हे भगवान, मेरी बेटी जहां भी जाए उसे सुखी रखना। बाबूसा भगवान, उसे कोई भी कष्ट कभी मत देना। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, पधारिए। हनुमान लोक में आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ। बस एक शंका है पवन पुत्र हनुमान। आप तो देवर्षि हैं, भला आपके मन में शंका कैसे हो सकती है। केसरी नंदन, आप तो जानते ही हैं कि राधिका आपकी परम भक्त है और उसकी भक्ति के कारण ही वो आपको प्रिय भी होनी चाहिए। देवर्षि, मैं आपका आशय नहीं समझ पाया। नारायण नारायण। हे बजरंगबली, एक परम भक्त पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जबकि वो आपके साथ साथ बाबूसा की भी परम भक्त है। मैं आपकी बात से सहमत हूं देवर्षि, परंतु कुछ परिणामों के पीछे कुछ अन्य कारण होते हैं जिन्हें हम वर्तमान में नहीं देख पाते।
और कुछ तात्कालिक समस्याएं तो केवल भक्ति की आस्था की परीक्षा के लिए होती है। नारायण नारायण, समझ गया पवन पुत्र, समझ गया। अब मैं बाबोसा से भी राधिका के भविष्य की बात जान लेता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जय हो बाबोसा, जय हो। देवर्षि, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। मैं राधिका के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ बाबोसा। देवर्षि, राधिका मेरी एक भक्त है और मेरे भक्त सदा सुखी ही रहते हैं। किंतु उसका जो भविष्य दिख रहा है बाबोसा, वो देवर्षि, ये तो राधिका की आस्था और श्रद्धा की परीक्षा है। इसलिए जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वो तात्कालिक है। बाबोसा, इस कष्ट को आप मात्र श्रद्धा और आस्था की परीक्षा कहेंगे, और वो भी तत्कालिक? नहीं देवर्षि, इसमें राधिका और उसके पति का प्रारब्ध भी जुड़ा है। प्रारब्ध का भोग तो निश्चित ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता देवर्षि। समझ गया बाबोसा, समझ गया। अब राधिका के भविष्य को लेकर मैं पूर्णतया निश्चिंत हूं। नारायण नारायण। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री पुरंदराभ्यां नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कन्यादान के लिए पिताजी आगे आए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। बुआ जी, गठबंधन करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। जरा आप आओ तो। मैंने कहा ना आप आओ। चलो। क्या हो गया? बोलो। आप तो वहाँ पर ऐसे बैठे थे जैसे इंद्र के दरबार में किसी की शादी देख रहे हो। धर्मा, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी आपको कहाँ कुछ समझ में आता है। इसके बाप ने तो कोई नेक भी नहीं दिए। तुम भी ना न जाने कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। छोटी बात? मैं छोटी बात कर रही हूँ? इसकी बेटी कोई हुर की परी तो नहीं है कि हम लेन देन की बात भी ना करें।
अरे हमें बेटी मिल रही है। तुम्हें तो पता है ना, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। अगर ये घर की लक्ष्मी होती ना तो अपने बाप का घर भर देती। कंगाल कही की। दीदी क्या हुआ छोटी? उन कंगालों के पास तो दहेज में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुना आपने छोटी क्या बोल रही है? और वैसे भी अंकुर अभी कहाँ कुछ करता है, उसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी? अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं और वहाँ पर शादी संपन्न हो गई है और वर वधू को चलकर आशीर्वाद देना है। जानते हैं आप लोग आशीर्वाद देने में तो वैसे ही बहुत तेज हो। और जानते हो इन भीख मंगों ने दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। शादी जैसे शुभ मुहूर्त पर भी ये लोग ऐसी बातें करने से बाज नहीं आती। क्या करें, तुझे तो पता है ये लोग ऐसे ही हैं। जो कुछ भी करना है वो घर में जाके करना। और अभी चलो आशीर्वाद देने। हाँ आप कह रहे तो हम लोग आते हैं, पर आशीर्वाद तो हम घर पर जाकर ही देंगे। क्यों छोटी? सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुराटमसि विष्णोष्णप्रेष्ठो विष्णोसूरसि विष्णोर्ध्रुवमोऽसि स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये लीजिए, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और उसे मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। राधिका, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर की ओर गिराते हुए घर में प्रवेश करो। एक मिनट राधिका। छोटी जी दीदी। अब इसमें अपने पांव रखो और निशान छोड़ते घर के अंदर प्रवेश करो। राधिका, आज से ये घर तुम्हारा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर की बहू हूँ। अरे भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे इतनी सुंदर और सुशील बीवी मिली।
मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी राधिका को किसी की नजर ना लगे। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारी पसंदीदा चीज क्या है? मतलब? अब अगर हमें अपनी राधिका जी को खुश रखना है तो हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में तो पता होना चाहिए ना। और अगर हम एक दूसरे की पसंद जान लेंगे तो हम दोनों के लिए ही अच्छा है। तो बताओ ना, तुम्हें टीवी में क्या देखना पसंद है? भक्ति से संबंधित कोई भी। अरे वो तो मुझे भी पसंद है। ऑन करके देखते हैं। सुनिए, मुझे लगता है शादी के बाद हमें मंजू बाईसा का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों ना हम कल बाबूसा धाम चले? अगर तुम्हारा इतना मन है तो कल हम बाबूसा धाम चलेंगे। फिर तो हमें सुबह जल्दी उठना होगा, फिर तो हमें जल्दी सोना भी होगा। नहीं मतलब? इसीलिए कहते हैं कि मन से द्वेष को निकाल दो। द्वेष मन का शत्रु होता है। शांति से जो भी मार्ग अपनाओगे वही सच्चा मार्ग होता है। सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। भगवान तुम्हारा सुहाग कायम रखे। हमें आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। बाबूसा भगवान के भक्तों के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है। ये बबूत और ताती, इसे सदैव अपने पास रखना। श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम्हारा कल्याण होगा। हमारी तो यही कामना है कि बाबूसा भगवान और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी से रहे, बस यही हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विपत्ति के समय कभी भी धैर्य मत खोना। धैर्य ही तुम्हारा सच्चा बल है। जय बाबूसा भगवान की। हमने आपकी इन बातों को गांठ बांध लिया है भाई साहब। बस हम इन बातों पर अमल कर सके, हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री बाबूसा भगवान। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा भाई अंकुर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। हाँ, और वो उस पर से उसकी बीवी हमेशा भक्ति का झंडा लिए भटकती रहती है इस मंदिर से उस मंदिर तक। एक तो तितलौकी, दूसरी नीम चढ़ी। तुम लोग भी ना न जाने क्या क्या लेकर बैठ जाती हो। क्यों ना लेके बैठे हम? एक तो तुम्हारा निकम्मा भाई और ऊपर से अब उसकी बीवी भी। दोनों का ठेका लेकर बैठे हैं क्या हम? अरे उससे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? और वैसे भी उन दोनों को कब तक झेलेंगे हम? तुम दोनों फिर शुरू हो गए? अरे अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता अंकुर की शादी को। अरे हमारा भाई समझदार है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। कब से करेगा वो? देखिए, अब आप उसे कुछ नहीं बोलोगे ना तो मैं जाकर बोल दूंगी कि कुछ करे धरे या फिर अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाए। 2 धेले का सामान नहीं लाई अपने घर से। देख लिया भैया आपने? आप तो बस चुप ही रहिए। तुम
राधिका, तुम थोड़ी देर के लिए जरा बाहर तो जाना। भाई साहब, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस घर के बारे में कुछ बातें डिस्कस करनी थी। जी भाई साहब। राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, जो भी कहना है इसके सामने ही बोलो। वो तुम नहीं कह पाओगे। ठीक है, मैं ही कह देती हूँ। देखो अंकुर, हम तुम्हें इस तरह बिठाकर नहीं खिला सकते। अब तुम्हें कुछ ना कुछ काम धंधा करना ही पड़ेगा। दीदी, ये ऐसे थोड़े ही बैठे रहेंगे, कोई ना कोई काम तो जरूर करेंगे। आज के जमाने में कोई बिना काम किए कैसे रह सकता है? कुछ करने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है। अगर तुम दोनों तो कुछ सोचते नहीं। अगर तुम दोनों कुछ सोचते तो हम लोग को इस तरह से तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। क्यों दीदी? जब तक मुफ्त की रोटियां मिल रही है तब तक भला कोई क्यों सोचेगा? ये आखिरी चेतावनी है, नहीं तो बोरिया बिस्तरा बांधकर मैं खुद ही तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जहाँ चाह वहाँ राह। यदि मनुष्य अपने मन में ठान ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है तो केवल दृढ़ निश्चय की। मेरे भगवान